वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल में सर PSR। और जैसा कि तुम लोगों के एग्जाम की डेट आ गई है और तुम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, बट मैं महसूस कर रहा हूं कि MCQs में थोड़ी दिक्कत आ रही है। या तो इनको सॉल्व करने में तुम ज़्यादा टाइम ले रहे हो और या फिर उनको गलत कर दे रहे हो। तो यानी कि अगर तुक्का भी लगाते हो तो तुक्का लगाने की भी एक स्टाइल होती है, ट्रिक होती है। उस ट्रिक को तुम्हें समझना है और उसको अप्लाई करना है। तो मुझे उम्मीद है कि जो 18 क्वेश्चन तुम्हारे MCQ के होंगे वो सारे सही होंगे, यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन की प्रॉब्लम खत्म। इस वीडियो में मैंने 6 ट्रिक बताई है और इनको विद एग्जाम्पल बताया है। तो इनको समझ के हैबिट में ला के प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है कि वो 18 क्वेश्चन बहुत शॉर्ट टाइमिंग में और पूरे सही होंगे। अब पहली ट्रिक जो मैंने बताई है, एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर। यानी जो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं उनके चांस अगर हम देखें तो 25% ईच, यानी कि 25% के चांस होते हैं। लेकिन अगर हम उनमें से ये देखें तो जो करेक्ट आंसर होता है उसके एक लगभग मिलता जुलता आंसर होता है। इसके अलावा 2 आंसर कई बार से ऐसे होते हैं जो कि मैच नहीं करते। तो इसका मतलब हमें वो 2 आंसर इसमें से छांटने हैं जो कभी भी नहीं हो सकते और सबसे पहले उनको हटाना है। तो इसके बाद जो बचेंगे ऑप्शंस, उनके 2 ही ऑप्शन होंगे तो 50-50 चांस बन जाएंगे, यानी सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसको समझाने के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीव रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। ये सारे क्वेश्चंस मैंने NCERT एग्जाम्पलर से लिए, तो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में इनके भी आने के चांस है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है, लार्जेस्ट नंबर, जिससे अगर हम 70 और 125 को डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बचना चाहिए। अब तुम्हें दिख रहा है कि जब तुम्हें 70 और 125 को डिवाइड करना है तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो 70 और 125 से छोटा होगा, तभी तो रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब ये जो 2 ऑप्शन है C और D, इसमें 875 और 1750 1750, तो ये दोनों तो इन दोनों नंबर से बड़े हैं, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। यानी कि इनको अगर तुम टिक करते हो तो कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ करते हो, तो इन 2 ऑप्शन को क्रॉस कर दो। ये 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब यहां पे एक मेरी वैसे आगे ट्रिक है, हिट एंड ट्रायल। तुम यहां पे हिट एंड ट्रायल का यूज करो तो तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। वैसे प्रॉपर तरीका तो यह है कि रिमाइंडर को इनमें से माइनस करो फिर HCF निकालो, वो तो लंबा पड़ेगा। डायरेक्ट भी हम इन 2 ऑप्शन पे सोच सकते हैं। तो 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं 70 को तो 5 बचता है, और 13 से अगर हम 125 को डिवाइड करते हैं तो 8 बचता है, यानी कि ऑप्शन हो गया 13। तो तुमने देखा कि यहां अब हमारे पास आइडिया लगाने के ऑप्शंस बढ़ गए, यानी कि अब 50-50 चांस 2 ऑप्शन में थे, इन्हीं पे हमें सोचना था। दूसरी ट्रिक है, गो विद द फर्स्ट चॉइस। यानी कई बार से ऐसा होता है कि जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं और एक आंसर आ जाता है या एक आंसर हमारे दिमाग में क्लिक करता है, तो कई बार से एक दूसरा आंसर भी उसके साथ साथ जुड़ जाता है, वो हमें कंफ्यूज करता है। तो यहां हमें ध्यान रखना है मोदी जी की मन की बात, यानी कि मन की बात जो पहली बार में आती है वो हमेशा सही होती है। मैंने खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकली यूज किया है कि जो पहली बार मैं सोचता हूं वही सही होता है और दूसरी बार उसे बेकार में वो कंफ्यूज करता है। तो इसका मतलब पहली ऑप्शन को ही हमें सेलेक्ट करना है। तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहां देखोगे तुम तो समझ में आएगी बात। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद द फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज, यानी कौन सा फेमस मैथमेटिशियन है जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के सम से रिलेटेड है। यानी यहां हमारे पास 4 ऑप्शन है। मेरे मन में आ रहा है कि गॉस, क्योंकि गॉस को मैं चैप्टर 1 में पढ़ चुका हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, वो भी गॉस ने दिया था। लेकिन अब मेरे मन के साथ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं पाइथागोरस और यूक्लिड, क्योंकि बड़े फेमस है और बचपन से हम इनका नाम सुनते आए हैं। गॉस का नाम तो हमने चैप्टर 1 में सुना और AP में सुना। इसके अलावा हमने ज्यादातर जो अब तक यूज किया है पाइथागोरस और यूक्लिड, और न्यूटन भी बहुत फेमस है, फिजिक्स में भी पढ़ते रहते हैं। तो ये हमारे को अब कंफ्यूज कर रहा है, तो हमें अपने मन की बात माननी है और आंसर होगा गॉस। गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं और इन्होंने सबसे पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड किया था अपनी ट्रिक से। उसी ट्रिक से फिर सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला बनाया गया AP का। तो गॉस इसका सही आंसर। तीसरी ट्रिक है, स्टार्ट विद द सेकंड ऑप्शन। कई बार से ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें आंसर को हिट एंड ट्रायल से पकड़ना होता है MCQs में, क्योंकि पूरा सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा।
तो हिट एंड ट्रायल जहां हमें यूज करना है तो हमेशा सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत कम चांस होंगे कि जिन क्वेश्चंस में हिट एंड ट्रायल लगेगी वहां वो फर्स्ट ऑप्शन रख देंगे। ऐसा चांस बहुत कम होगा, 0%। ज्यादा चांस होता है कि सेकंड या थर्ड और लास्ट ऑप्शन फोर्थ, और फर्स्ट के चांस सबसे कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट नहीं होगा, लेकिन चांस सबसे कम होंगे। तो स्टार्ट करना है हमेशा सेकंड ऑप्शन से। तो यहां जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, इसी टाइप के क्वेश्चन का मतलब इसी ट्रिक के बेस पे क्वेश्चन है कि x इजिकल टू ए वाई इजिकल टू बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये पेयर दिया हुआ है कि इक्वेशन का, तो वैल्यू हमें ए और बी की बतानी है, यानी कि वो सॉल्यूशन बताना है। इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन इस पेयर का है। तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट से नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं सेकंड से स्टार्ट करूंगा और पुट करके देखूंगा। 5 पहले रिलेशन में 5 - 3 2 सेटिस्फाई हो रहा है, और दूसरे रिलेशन में 5 + 3 यानी कि 7, लेकिन ये तो 4 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। अब मैं सी पे आऊंगा, 3 - 1 यानी कि 2 हो रहा है, 3 + 1 4, देखो सी ऑप्शन करेक्ट। तो तुमने देखा, अगर हम ए को भी ट्राई करते तो हमारा टाइम यूज होता, तो वो टाइम हमने सेव कर लिया। तो स्टार्टिंग हमेशा हिट एंड ट्रायल टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग सकता है, तो यहाँ हिट एंड ट्रायल से काम चलाओगे और उसमें कोशिश करोगे कि पहले बी ऑप्शन, फिर सी, फिर डी और लास्ट में ए। लास्ट में एक चौथी ट्रिक है हमारे पास, यूज रिजल्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, स्पेशली ज्योमेट्री के लिए है कि जितने क्वेश्चन ज्योमेट्री में करोगे उनके रिजल्ट्स अपने दिमाग में फीड कर लोगे, वो वहां तुम्हारी एग्जाम में हेल्प करेंगे जल्दी आंसर लाने में, क्योंकि पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं यहां लेके दिखा रहा हूं, इसमें एक ये फिगर दी हुई है कि पी पॉइंट से दो टेंजेंट डाली है, पी ए एंड पी बी, और सर्कल का सेंटर ओ है, और ये एंगल दिया है हमें टेंजेंट्स के बीच का 50 डिग्री, हमें निकालना है एंगल ओ ए बी। अब एनसीईआरटी में एग्जांपल 2 है, ये चैप्टर 10 की, तो वहां हमने रिजल्ट डायरेक्ट पढ़ा है कि ये एंगल का ये हाफ होता है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूंगा 25। अगर मेरे को रिजल्ट याद है कि ये एंगल का ये हाफ होता है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा एग्जांपल 2, और अगर नहीं याद है तो मेरे को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, तो शॉर्ट में आंसर आ गया 25। तो तुमने देखा ट्रिक को यूज करोगे तो आंसर जल्दी आएंगे और एग्जैक्ट आएंगे। अब देखो मेरी 5th ट्रिक है, यूज शॉर्ट ट्रिक फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कोशिश करो छोटी छोटी ट्रिक लगाने की, जिससे आंसर जल्दी से जल्दी आए, लंबी ट्रिक्स को यूज मत करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है 4 tan θ = 3, अब tan θ इक्वल आ जाएगा 3/4, tan θ 3/4। अब तुम देखोगे हमें ये फाइंड करना है, ऑप्शन हमारे पास एक बनता है, ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है कि हम tan θ से साइन और कॉस निकाल के इसमें पुट कर दें और आंसर आधा घंटा में निकलेगा, यानी कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब देखो ट्रिक से करेंगे तो हम साइन और कॉस को tan में बदल सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है tan का एक फॉर्मूला sin/cos। तो अगर मैं पूरी इस जो फाइंड करना है इसको cos से डिवाइड कर दूं तो 4 sin/cos माइनस cos/cos, ऐसे नीचे डिवाइड कर दूं 4 sin/cos माइनस वो प्लस cos/cos। तो देखो ये cos तो डिवाइड होके 1 हो जाएंगे और sin/cos 10 हो जाएगा, यानी 4 tan -1 और 4 tan +1। अब तुम्हें दिख रहा है कि 10 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो 4 × 3/4 -1 और 4 × 3/4 +1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 - 1 3 + 1 यानी 2/4, आंसर 1/2। तो इससे हमारा आंसर जल्दी आया। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते तो इसका आंसर गड़बड़ हो सकता था, टाइम ज्यादा ले सकता था, इसलिए हमें याद करना है कि जो शॉर्ट ट्रिक्स है कैलकुलेशन की वो यूज करनी है, और दिमाग लगाना है किस तरह से हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। लास्ट ट्रिक जिसे मैं अब तक कई बार यूज कर चुका हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब जैसे एक वर्ड प्रॉब्लम है, हिट एंड ट्रायल से करने में आसानी होगी, बजाय इक्वेशंस बना के। देखो कैसे, ध्यान से, फादर की एज 6 टाइम्स है सन की एज का, 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ सन, 4 साल बाद फादर उसका 4 टाइम्स रह जाएगा। प्रेजेंट एज बतानी है सन और फादर की। अब देखो इसमें सीधा गेम है कि अगर तुम देखो यहाँ हिट एंड ट्रायल यूज करना है, तो हिट एंड ट्रायल के लिए मैंने बताया जैसे पहला ऑप्शन तो तुम ट्राई मत करो, पहले दूसरे से स्टार्ट करो। 5 और 30, 6 का रिलेशन बनना है,
5 6 या 30, और पहले हमने कहा था 6 का रिलेशन है। अब इसमें 4 ऐड करके चेक कर लो 4 साल बाद, तो 5 + 4 9 और 34, तो इनमें तो 4 टाइम का रिलेशन नहीं है, छोड़ दो। 6 में 4 ऐड करो तो देखो ये तो पहले वाला रिलेशन तो बनना है इसका, 6 टाइम है 36। अब इसके बाद 4 ऐड करो तो 6 + 4 10 और 36 + 4 40, 10 4 जा 40, 4 का रिलेशन बन गया, आंसर हो गया सी। तो तुमने देखा कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से शॉर्ट टाइम में हो जाएंगे। तो तुम्हें ये सारी ट्रिक्स को याद करना है, अपने दिमाग में फीड करना है, और अभी एग्जाम में टाइम है, इसको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ट्रिक्स को, जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो ये ट्रिक्स यूज करो, तो तुम्हें इसके बेनिफिट 100% मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बोर्ड्स में तुम्हारे जो 18 मार्क्स होंगे एमसीक्यूज के, वो पूरे 18 ही आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।